तो चलिए हम लोग इसके पहले 200 प्रश्न देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग 201 से प्रश्न देखेंगे और सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इसको आप लिख के जाइएगा अपने कॉपी में। ये प्रश्न 200 हो चुका है, ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहले 201। जो भी लोग नहीं लिख पा रहे हैं वो अवश्य अपने कॉपी में लिखें। कोशिश करें लिखने के लिए, लिखेंगे आपको अभ्यास होगा, याद भी हो जाएगा। तो 201 नंबर प्रश्न है, रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। 202 है, प्रथम भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 2 जनवरी 1954। वीडियो को शेयर करते जाइएगा ताकि और भी बच्चे इसको पढ़ें और देखें, ताकि वो भी नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म डाल सके और उनको भी प्रश्न मिले, वो भी पास हो जाएंगे। तो उनको भी छात्रवृत्ति 12,000 रुपया इसमें मिलता है। ठीक है, 4 साल लगातार मिलता है, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं तक महीने का 1,000 के हिसाब से मिलता है। यह भारत सरकार, केंद्र सरकार की मतलब योजना है। नेशनल स्कॉलरशिप मेरिट के बेस पे होता है। जिस बच्चों का मेरिट निकलेगा, ज़्यादा नंबर आएगा मेरिट लिस्ट में, उसका नाम आएगा, वही अब 9वीं में जाकर नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करेगा। तो चलिए 203 है, भारत का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो मुंडेश्वरी मंदिर है। 204 है, भारत का पहला टावर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है इंदौर को। 205 है, भारत के किस शहर को सिटी ऑफ टावर कहा जाता है? तो कोच्चि को कहा जाता है। और सबसे स्वस्थ जैसे साफ़ सफाई में जो शहर अगर आपको पूछे तो इंदौर होगा स्वस्थ में। 206 है, भारत के किस शहर को लेक सिटी कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। उत्तर है उदयपुर। 207 है, भारत का सबसे बड़ा उपनगर कौन सा है? तो मुंबई इसका उत्तर है। 208 है, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में स्थित है। 209 है, किसे पृथ्वी विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो जेम्स हटन को कहा जाता है पृथ्वी विज्ञान के जनक। नेक्स्ट है 210 है, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत, बांग्लादेश और तिब्बत होकर बहती है। नेक्स्ट है, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है। 212 है, किसे आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। 213 है, पृथ्वी पर सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। 214 है, विश्व का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? तो अमेजन जंगल है। अब देखिए 215 है, भारत का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? तो मुंबई महानगर पालिका। 206 है, दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन है? तो अभी भारत बन गया है, चीन भी है। चलिए 217 है, वह कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण सबसे तेज गति में घूमता है? तो बृहस्पति ग्रह है। 218 है, वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले मंगल ग्रह पर सफलता प्राप्त की? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। 219 है, म्यांमार की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी। 220 है, मोर किसका वाहन माना जाता है? मोर किसका वाहन माना जाता है? तो शनिदेव। नेक्स्ट है 221, भारत में फलों का राजा किसे माना जाता है? तो आम को माना जाता है। 222 है, भारत के अलावा किन देशों का राष्ट्रीय फल आम है? तो पाकिस्तान और फिलीपींस का आम ही है राष्ट्रीय फल।
223 है, किसके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो मेजर ध्यानंद। 224 है, भारत में गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो नवंबर 2008 में। 225 है, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? सर एडविन ड्यूटियंस ने। 226 है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? इसे कब घोषित किया गया? तो 22 अक्टूबर 2010 को एशियाई हाथी। 227 है, वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले मंगल ग्रह पर सफलता प्राप्त की? तो कौन सा है? भारत मार्स ऑर्बिटर मिशन। 228 है, भारत में सबसे पहला पुस्तकालय किस राज्य में स्थित है? तो केरल राजधानी के त्रिवेंद्रम में। 229 है, पृथ्वी पर सबसे लंबा जानवर कौन सा है? तो जिराफ है। आप वीडियो को थोड़ा रोक के इसको और सभी प्रश्न को नोट करते जाइएगा अपने कॉपी पर। 223 है, भारत में महिला सशक्तिकरण कब शुरुआत हुआ? तो 2001। 231 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। 232 है, किसे भारत का गौरव कहा जाता है? तो भारत की संस्कृति को। 233 है, भारत में सबसे बड़ा मॉल कौन सा है? तो कोच्चि में लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल। 234 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। 235 है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो अंटार्कटिका रेगिस्तान। 236 है, किसके द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रथम युद्ध लड़ा गया? तो सिपाही विद्रोह 1857। 237 देखिए, धरती की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो कंचनजंगा 85-86 मीटर। नेक्स्ट है 239, विश्व का सबसे लंबा मार्ग निर्मित पुल, मानव द्वारा निर्मित पुल कौन सा है? तो ये डेनयांग सुकांग ग्रैंड ब्रिज चीन में है। 240 है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। बड़ी झील चिल्का झील है। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है, जो रूस में साइबेरिया में। गहरी है तो बैकाल है, बड़ी है तो चिल्का है। मीठे पानी की झील पूछ ले, सुपीरियर झील हो जाएगा। किस पर्वत पर ऊटी पर्वत पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो नीलगिरी पर्वत पर। उत्तर हो जाएगा नीलगिरी पर्वत। 243 है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु में है। 244 है, पामीर पर्वत का अधिकांश भाग किस देश में स्थित है? तो अधिकांश पामीर ताजिकिस्तान में स्थित है, लेकिन इसके किनारे अफगानिस्तान, चीन और किर्गिस्तान में प्रवेश है। चलिए 245 है, दुनिया में 7 अजूबे कौन कौन से हैं? तो दुनिया में 7 अजूबे का नाम इस प्रकार है: ताजमहल, कोकोलिसियम, पेड्रा, चिचेन इट्जा, क्राइस्ट द रिमीडर, माचू पिच्चू, चीन की दीवार। ठीक है। नेक्स्ट है 246, वह कौन सा पर्वत है जिसे दुनिया की छत कहा जाता है? तो पामीर पर्वत को। 247 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 मुंबई। 248 है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब और किसने किया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में। 249 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो वंदे मातरम। और नेक्स्ट है, लास्ट है
250 है, 50 क्वेश्चन हो गए इसमें। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में 51 से 300 पूरा करेंगे हम लोग। सभी क्वेश्चन आप लोग नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को ध्यान से पढ़िए देखिए। गणित का क्वेश्चन हम लोग इसके बाद करेंगे। क्वेश्चन 3 वीडियो और होगा, 3-4 वीडियो के बाद समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग गणित पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे।